नमस्कार दोस्तों, भारत में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई को इतना महत्व देते हैं जैसे कि मानो पढ़ाई के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जितने भी माता पिता, बड़े भाई बहन एंड मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बस मेरा एक ही सवाल है कि यूट्यूब इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हुआ, फेसबुक इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हुआ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेस्ला, अमेजन, गूगल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हुई। मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि किसी को दिख ही नहीं रहा है। डेली करोड़ों बच्चे स्कूल व कॉलेज जाते हैं, स्कूल से आने के बाद वो कोचिंग जाते हैं, एक नहीं 3-4 कोचिंग जाते हैं और रात को घंटों बैठकर होमवर्क करते हैं। एंड इसमें से 9-10 क्लास का बच्चा अगर बोल दे पापा मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, ऐप बनाना है, कुछ नया ट्राई करना है, घर वाले चप्पल उठाकर मारते हैं। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है। तेरी पढ़ाई करने की उम्र है, ये काम करने की उम्र नहीं है। जा पढ़ाई कर, तुझसे नहीं होगा, तेरा बाप नहीं कर पाया, तू क्या करेगा। और यकीन मानिए हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, हर किसी को खुदा ने सेम बनाया होता है, बस फ़र्क सोच का है। ये फेसबुक ऑफेंडर मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने क्लास 10 में ही ऐप बना दिया था, तो ये भी इंसान ही है ना। और ये तो कुछ गिनी चुनी बातें हैं दोस्तों। आज आप खुद के अंदर की आवाज़ सुनो। आपका जन्म 84 लाख यूनियों को भटकने के बाद हुआ है कि आप रोज सको 15,000 की सैलरी में घर चला सको, कैसा भी खा लो, कैसा भी पहन लो, कैसे भी रह लो। चलो मान लिया पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मुझे एग्जाम्पल चाहिए। कोई इतना पढ़ा, कोई इतना स्कूल गया, इतना अच्छा मार्क्स लाया, बन गया दुनिया का नंबर 1 आदमी है ऐसा कोई? आर्मी अपने मेहनत से, कमांडो अपनी मेहनत से, डॉक्टर अपनी एक्टिविटी से, ऐप डेवलपमेंट अपनी कोडिंग से, एलोन मस्क अपनी माइंड से, विराट कोहली खेलने से सक्सेसफुल है। ये सब वो इंसान हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि दुनिया में पढ़ाई सबके लिए अलग अलग होती है। वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई चुननी पड़ती है। याद रखना, ज़िंदगी तब मुश्किल होने लगती है जब दूसरे के बताए रास्ते पर चलते हो, तब नहीं होती जब खुद के बनाए रास्ते पर चलते हो। कोहली से बोलो, किसी यूट्यूबर से बोलो, एलन मस्क से बोलो, मार्क जुकरबर्ग से बोलो, गूगल से बोलो, तुम्हें ज़िंदगी में कहाँ तक पढ़ाई की, जो पढ़ाई किया वो काम कहाँ आया, उनका जवाब पता है क्या होगा? मैं स्कूल नहीं गया, और स्कूल गया भी जब समझ में नहीं आया। इस स्कूल में पढ़ाई करके वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल और रास्ता दोनों दिख रही थी। उनको पता था ये वाला रास्ता मुझे मंजिल की तरफ ले जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में कामयाब वो होते हैं जो दूसरों के नहीं, जो खुद के बनाए गए रास्ते पर चलते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई वो रास्ता है जहाँ आपको जॉब दिला सकता है और आपको बर्बाद कर सकता है, वो भी आज के टाइम पर। ऑलरेडी लाखों एग्जाम्पल है। लोगों को एनालाइज कीजिए, बहुत पढ़ा लिखा है वो आज किस लेवल पर है, उन्हें कौन सी मंजिल मिली, और वही चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपको पता लगेगा वो कितने तकलीफ में है। 15,000 की सैलरी में भी भटक रहे हैं, घर का लोन, ना अच्छे खाने के पैसे, पहनने के पैसे, घर में टेंशन, बस वो ज़िंदगी काट रहे हैं। और अब 9-10 हज़ार की सैलरी भी नहीं मिल रही है। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। मैंने ये दिन भी देखा है, 9,000 की सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को फेलियर से एक्सपीरियंस सीखो, जिससे आपका टाइम बचेगा। फिर बोल रहा हूँ, एक गहरी बात स्क्रीनशॉट ले लेना। जिंदगी देती वही है जिसके आप काबिल हो, इसलिए आप लायक बनो। जैसे करोगे वैसे ही मिलेगा। आम का पेड़ लगाया है ना, तो सेब थोड़ी मिलेगा, आम ही मिलेगा। और जिंदगी कभी ये नहीं कहती तू पढ़ लिख, तू खेल। जिंदगी बस आपको मौका देती है, लाखों रास्ते देती है चलने को, और चुन ले अपने रास्ते और रचते अपना इतिहास।
दिन भर पढ़ते रहते हो 1857 में ये हुआ वो हुआ बीता हुआ कल पढ़ते हो। आज आप खुद को देखो, आप किस दुनिया में हो। आप AI के ज़माने में हो, जहाँ चुटकी बजाते ही सारा काम हो जाता है। कोई आपसे पूछेगा नहीं और ना ही किसी ने आज तक पूछा होगा आपसे 1875 में 1874 में क्या हुआ, और यही सच्चाई है। आप के मायावी एजुकेशन सिस्टम में फंसे हो। कई लोग बोलते हैं ग्रामर रटने से इंग्लिश आती है। अरे नहीं समझो इसको, ये टीचर का धंधा है। आपको सीखना है तो वहाँ रहो जहाँ इंग्लिश बोलते हैं, एक्सपर्ट बन जाओगे इंग्लिश में। और बचपन में आपको किसी ने हिंदी बोलना सिखाया क्या? नहीं ना, ऑटोमेटिक आ गया ना, वैसे ही इंग्लिश आएगा और इंग्लिश में महारत हासिल कर लोगे। बस सुनना शुरू करो। हर चीज़ का रास्ता अलग होता है, उसको खोजो, उसको डिस्कवर करो। एक ग्रामर को रटने से आपको कभी इंग्लिश नहीं आएगी। यह एक धंधा है। देते रहो हजारों पैसा टीचरों को और पैसे फंसे रहो। लेकिन अब आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ कि आखिर कैसे बर्बाद हो रहे हैं ये लोग और कैसे नौकरी खत्म हो रही है और आपको कैसे फंसाया गया है। दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में सबसे बड़ी डार्क साइड पता है क्या है? लालच। जी हाँ, हमारे इंडियन पेरेंट्स सोचते हैं हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहेंगे, कभी ड्रेस के, कभी साइकिल के, कि कभी कुछ के, कभी कुछ के, यहाँ तक कि राशन भी देते हैं, स्कूल में खाना भी खिलाते हैं और हर फ्राइडे को एक अंडा भी देते हैं। इसके लालच से बच्चे स्कूल जाते हैं कि हमारा अटेंडेंस पूरा होगा, सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे। और ये सारी बातें बिल्कुल फैक्ट के साथ सच है। लेकिन हमारे माता पिता हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो इन सभी चीज़ों को समझते हैं। फिर भी अधिकतर माता पिता बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं और यह उनकी मजबूरी होती है। घर में ना राशन है और ना ही पैसा। बच्चा स्कूल जा रहा है तो कम से कम उसका पेट तो भरेगा। इंडिया में लाखों ऐसे बच्चे हैं और परिवार है जो भूखे सोते हैं, रहने तक का घर नहीं है उनके पास, पहनने तक का कपड़ा नहीं होता, और इसलिए गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वहाँ के टीचर बड़े मतलबी होते हैं। वो बच्चे के पैसे खुद रख लेते हैं जबकि उनको सैलरी अलग से मिलती है। तो क्या यही है असली शिक्षा? और आपने यही भी देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। सुबह के 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। दिन भर वहाँ के टीचर ऑफिस में बैठे होते हैं। अगर कोई टीचर आ भी जाए तो वो पढ़ाते नहीं है, ज़्यादा मजाक करते हैं और उनको अच्छा लगता है ये वाला टीचर बड़े अच्छे हैं, बहुत हंसाते हैं। लेकिन बच्चे नहीं समझते, उनका गोल्डन एज निकलता जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा गवर्नमेंट टीचर के बच्चे कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, हमेशा हाई लेवल के स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उस टीचर को पता है हमारे बच्चे कैसे सक्सेस होंगे। न जाने कितनी मल्टी टैलेंटेड अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। अंत समय में पता चलता है कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे। काश पढ़ाई ना करके कोई काम ही सीख लिया होता तो आज मेरे पास अच्छे पैसे होते और साइकिल चलता रहता है। अब इसके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे और यकीन मानिए पढ़ाई का मतलब स्कूल नहीं होता, पढ़ाई का मतलब पैसा नहीं होता, पढ़ाई का मतलब होता है अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अपने से बड़े की कदर करना। पढ़ाई का मतलब होता है बच्चों को प्रिपेयर करना ताकि लाइफ में किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। पैसे कैसे कमाना, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना, लाइफ को कैसे मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती और हम इसी चीज़ के लिए पढ़ते हैं। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएंगे। तो बताओ मैं किस आधार पर स्कूल जाऊं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? गेम तब शुरू होता है जब हम ठोकरें खाएंगे, पैसों के लिए दर बदर भटकेंगे, हमारी माँ बीमार हो गई, पैसों की कमी जरूरत होगी, सब किसी से मांगेंगे, देगा कोई नहीं। तब शुरू होता है असली लड़ाई और ये लड़ाई खुद से होती है। और उस वक्त समझ आता है कि मैंने अपना 20 साल निकाल दिया और उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि हजारों ऐसे लोग हैं जो अपना सर्टिफिकेट पानी में फेंक चुके हैं क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका है एजुकेशन सिस्टम में कमी है और ये सर्टिफिकेट हमारे लाइफ को डिसाइड नहीं करती।
हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उस वक्त हमको समझाने वाला कोई नहीं था, हमको रोकने वाला कोई नहीं था कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आपको लगता है पढ़ाई आपको हेल्प करेगी तो एब्सोल्युटली आप पढ़ाई करो, बट लाखों लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, वो मजबूरी में पढ़ते हैं और उस वक्त ऐसा समय नहीं होता कि हम कुछ नया सीख ले, क्योंकि समय निकल चुका होता है। और यही सच्चाई है। आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम की लाखों लोग नौकरी के पीछे धक्के खा रहे हैं सिर्फ 10,000 के लिए, और आज के टाइम पर तो नौकरी भी नहीं मिल रही है, और जिसको नौकरी मिल गई वो परेशान है, उसका खर्चा ही नहीं निकलता। 10 से 12 हज़ार में वो कितना मैनेज कर सकता है और कितना सेव कर सकता है, खुद सोचो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, गुरुग्राम, सूरत, हैदराबाद, पुणे जैसे सभी मेट्रो सिटी में लोग परेशान हैं। यहाँ पर लोगों का 1.5 लाख की सैलरी है, फिर भी गुजारा नहीं हो पा रहा। घर का किराया, गाड़ी की किस्त, शॉपिंग, बच्चों की स्कूल की फीस, पेट्रोल और खाने पीने का खर्चा मिलाकर 1.5 लाख में भी गुजारा भारी पड़ रहा है। अब बताइए, 1.5 लाख में गुजारा नहीं हो पा रहा तो आप 10,000 में कैसे मैनेज करोगे? चलो मान लिया आपके पास 20,000 की नौकरी है, तो भी आप ऐसे ही मैनेज करोगे? सोच के देखो, धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, बट एजुकेशन पर कोई बढ़ावा नहीं दे रहा। अगर आपसे बोलूं आप 5 करोड़ का बंगला और 1 करोड़ की गाड़ी लेके दिखाओ, ले पाओगे? पसीने छूट जाएंगे, लेकिन ले नहीं पाओगे, जिंदगी निकल जाएगी। आप कैलकुलेशन कर लेना, आपकी मंथली इनकम कितनी है, उस मंथ के सैलरी अकॉर्डिंग आप 20 साल में 30 साल में कितना कमाने वाले हो, इसका एक बार कैलकुलेशन कर लेना। देखते हैं आप कितना कमाते हो, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। आप ये सैलरी, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप यही सोचोगे कि नौकरी नहीं मिल रही है और करोड़ की बात कर रहा है। भाई मैं क्यों ना करूं? कहाँ गई वो 20 साल की पढ़ाई जो आप डेली जाते थे स्कूल, डेली कोचिंग जाते थे, पैसा बर्बाद करते थे, क्योंकि बचपन में आप बहुत बोलते थे ना, ये करूँगा वो करूँगा। कहाँ गया वो मोटिवेशन? आपने क्या सीखा? रेपिटेशन, सिलेबस, कॉन्सेप्ट, यानी वो ज्ञान जो पीढ़ियों से चलता आया है। अगेन ऐसे जो पीढ़ियों से चलता आया है, आपने वही सीखा है, आपने कुछ नया नहीं सीखा। आपके अंदर उतनी ही शक्ति थी कि जितनी आप कुछ भी कर सकते थे। जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बना सकते हैं तो आप तो इंडियन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज अमेरिका आगे है, क्योंकि वहाँ के बच्चे स्किल पर फोकस करते हैं, वहाँ की पढ़ाई पर। इसलिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ अमेरिका में लॉन्च हुआ। को जान के हैरानी होगी, गूगल और अमेजन ने 27,000 लोगों को निकाल दिया अपनी कंपनी से, और उनका काम एआई रोबोट करते हैं। जहां कंपनी में 10,000 लोग काम करेंगे, वहां उस काम को एआई रोबोट संभाल सकता है। तो वही बड़ी बड़ी कंपनियां आपको क्यों रखेगी? एआई रोबोट रख लेगी। इसी तरह 2030 एक ऐसी दुनिया होगी जहां पे टेक्नोलॉजी का जमाना होगा। सभी लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, और एआई सिस्टम इतना आगे जा चुका है, इंसानों की तरह बोल सकता है, इमेजिन कर सकता है, समझा सकता है, जो इंसान नहीं कर सकता। रोबोट कर सकता है, लेकिन फिर भी आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ पर बेरोजगार रहते हो और अपना टाइम खराब करते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कुछ % लोगों को समझ आएगा जो इस चीज़ को फेस कर चुके हैं। अगर लोग पढ़ाई से अमीर बनते, सबसे ज़्यादा टीचर अमीर होते। एलोन मस्क जो अपने क्लास में फेल थे, उनको सर्टिफिकेट से कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी वो आज वो उस मुकाम पे है जहाँ पे हमारे लिए पहुँचना इम्पॉसिबल है, ऐसा आपको लगता है, बट यू कैन स्लो डू इट। सो मेरा मेन मकसद यही था, लोगों को जागरूक करना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक्सपोज करना, और यही रियलिटी है। लोग समझते भी नहीं हैं, लोग अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी टीचर वही करते हैं जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, पीढ़ियों को रिपीट करते हैं, एक ही चीज़ को हर नई पीढ़ी को सिखाते हैं। इसी तरीके से हमारा इंडियन एजुकेशन कल्चर बेकार हो रहा है, बेकार हो चुका है। इंडिया में लोग अनएम्प्लॉयड है, नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। तो आपको अगर समझ आया हो तो मैंने क्या कहा, इतना एक्सपोर्ट किया,
इससे ज़्यादा और इससे डीप भी कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। एंड हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर देना, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता इतनी अच्छी नॉलेज यूट्यूब पर बेकार जाए। और चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप ये वीडियो भी एक बार जरूर देख लें।